हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? कैसी चल रही पढ़ाई? बिल्कुल ओके। तो बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। जितने भी तरह के क्वेश्चंस इस चैप्टर 1 यानी कि नंबर लाइन से आने वाला है, हर तरह के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने एक एक क्वेश्चन पहले कॉपी में नोट करते जाइए, फिर उसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इस वीडियो के बाहर से आपके एग्जाम में आने वाला है। ओके, इसलिए ए टू जेड हर क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, चलिए देखते हैं बेटा। पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करने के लिए आता है क्वेश्चन। ओके, तो किस तरह के क्वेश्चंस हमारे आएंगे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करने के लिए, हम यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 0.15, इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। तो हम जानते हैं कि पॉइंट के बाद कितना है, 2 डिजिट है, तो पॉइंट जब हटाते हैं तो कितने जीरो दे देना है, 2 जीरो दे देना। ओके, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें तो 5 3 जा 15 और 5 20 जा 100 हो गया, आ गया पी बाई क्यू के फॉर्म। उसी तरह से इसकी बात करें, पॉइंट के बाद 3 है तो 6 7 5, कितना जीरो नीचे आ जाएगा, 3 जीरो नीचे दे देना। फिर हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो 5 से अगर डिवाइड कर दे तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 आ गया 17, तो 5 3 जा 15, 2 आ गया तो 25, 5 5 जा 25, और 5 से करेंगे तो 5 200 आ गया। उसी तरह अगर हम फिर से इसको कैंसिल कर दें तो 5 2 जा कितना होता है 10, 3 बचा, 5 7 जा 35, और 5 से कर दे तो 5 4 जा 20, यानी कि 27/40 बन जाए, यही ना। उसी तरह हम यहां देखें 1 2 3 4 5 है ना, पॉइंट के बाद 5 डिजिट है तो 26 अपॉन क्या करें, एक पे कितने जीरो आ जाएगा, 3 4 5 जीरो ले लेना। ओके, 2 से इसको अगर हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 13, और 2 से इसे काटे तो 5 2 जा 10 पे कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो ले। तो बिल्कुल सिंपल है, बचपन से ही आप ऐसा करते आ रहे हैं, कोई इशू नहीं होगी। ओके, अब देखिए, अब हम वैसे क्वेश्चन को लिखेंगे जहां बार लगा हुआ है। ओके, इस बार को क्या पढ़ते हैं, रीअकरिंग। क्या है, रीअकर, यानी कि अगेन एंड अगेन अकर हो रहा है। तो अब देखिए, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है 0.2, तो आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चन को x मान लेना है 0.2। ओके, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 0.2 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो बार लगा का मतलब क्या है, रीअकर, फिर से यही चीज आ रहा है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.222 एंड सो ऑन, इक्वेशन 1 बना दीजिए। ओके, अब देखिए कितने नंबर पे बार लगा हुआ है, एक नंबर पे बार लगा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 10x, और बेटा 10 से जब मल्टीप्लाई करें दोनों साइड तो पॉइंट क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 2.22 एंड सो ऑन। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। अब सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो सेकेंड से सब्ट्रैक्ट करें तो 10x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 9x, और 2 में से इसके पीछे क्या है 0, तो कितना आ जाएगा 2 आ गया, तो x इक्वल टू 2/9। सिंपली अगर एक नंबर में आता है तो एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, इसके पहले कोई भी डिजिट आपके पास नहीं है तो बार हटा करके अपॉन 9 दे सकते हैं, सिंपल लॉजिक है। ओके, तो एक के ऊपर बार हो तो ऐसे कर देना। अब अगर 2 के ऊपर बार दे दिया तो फिर से वही लेना है, x इक्वल टू 0.35 के ऊपर बार है हमारे पास, तो x इक्वल टू 0.353535 सो ऑन, ये आपने पहला इक्वेशन बना दिया। ओके, अब क्या करना है कि 2 डिजिट के ऊपर बार था, 2 डिजिट के ऊपर बार था तो क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, 100 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 100x। अब 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट हमारा क्या होगा, 2 आगे चला जाएगा, तो 35.35 एंड सो ऑन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 100x में से क्या जाएगा x, तो कितना आ जाएगा 99x। और 35, अब देखिए पॉइंट के पहले इधर 35 है, अब पहले में पॉइंट के पहले 0 है, 35 ही रह जाएगा, 35 में से 0 माइनस करेंगे तो 35 ही रह जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 35/99। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये हमारा पॉइंट के बाद 2 के ऊपर बार था, पॉइंट के बाद 3 के ऊपर बार है। अब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो यहां सिर्फ 7 के ऊपर बार है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 7 के ऊपर बार है, 4 के ऊपर बार नहीं दिया हुआ। ओके, यानी कि पॉइंट हमारा वहां नहीं है जहां से बार शुरू हो रहा है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि पॉइंट को वहां ले जाना है जहां से बार आपका शुरू हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बेटा क्या करें, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 0.47 के ऊपर बार कर दिया। ओके, अब ये पॉइंट हमें कहां ना चाहिए, जहां से बार शुरू हो रहा है। तो बार कहां से शुरू हो रहा है, 7 से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 10x इक्वल टू 4.7 के ऊपर बार आ गया। अरे बात समझ में, तो क्या हो गया 10x इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। इसे हम पहला इक्वेशन बना दीजिए, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। ओके, अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है, 1 डिजिट के ऊपर, तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगेन मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10। पहले बार क्यों किया था, क्योंकि हमें पॉइंट को वहां ले जाना था जहां से बार शुरू हो रहा है। अगर 2 डिजिट के बाद होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, 3 डिजिट के बाद अगर बार शुरू होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन हमेशा याद रखिए कि हम पॉइंट को वहां ले चलेंगे जहां से बार लगा हुआ है। ओके, तो बेटा 10 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट क्या होगा 2 जंप हो जाएगा, 1 जंप हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 47.777 एंड सो ऑन। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अरे बात समझ में, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो 100x में से कितना जाएगा 10x, तो कितना हो गया 90x, और 47 में से कितना आ गया 4, तो कितना हो जाएगा 43, तो x इक्वल टू 43/90। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन, यानी कि इसने कहा कि फिर से देख रहे हैं कि बार तो लगा हुआ है 3 और 5 के ऊपर, लेकिन जहां पॉइंट है वहां से बार शुरू नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे फिर से 2.435, यही ना क्या सिखाया कि हम पहले पॉइंट को वहां ले चलेंगे जहां से बार शुरू हो रहा है। तो पॉइंट कहां, यहां है, यहां जाने के लिए क्या करना होगा 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा 10x, 24.35 के ऊपर बार लगे। ठीक है, तो क्या हो गया 10x इक्वल टू 24.353535 एंड सो ऑन। ये पहला इक्वेशन बना दिया। ओके, अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ था 2 डिजिट के ऊपर, तो 2 डिजिट के ऊपर बार लगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100, जो पहला इक्वेशन था उसको 100 से करें, तो 10 को 100 से करें तो कितना हो जाएगा 1000x, और 100 से करें तो क्या हो गया 2 पॉइंट जंप करेगा, तो 2435.35
3 5 एंड सो ऑन। ये दूसरा इक्वेशन। ओके, अब सबट्रैक्ट कर दीजिए। सबट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फर्स्ट से सेकंड को, सेकंड से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करेंगे तो देखिए 1000 में से 10 चला गया, 990x। यहाँ कितना है 24 35 और इधर कितना है 24, तो 35 में से 24 माइनस करते 11, यानी कि 24 11 आ गया, तो x इक्वल टू 24 11 अपॉन 990। ये हमारा पी बाई क्यू। आई थिंक अब आपको बिल्कुल ही क्लियर हो चुका होगा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं। अगर इस तरीके का नंबर दे दे, एक डिजिट के ऊपर बार लगा दे, 2 डिजिट के ऊपर बार लगा दे, 3 डिजिट के ऊपर बार लगा दे, या किसी नंबर के बाद बार लगाए, 2 नंबर के बाद बार लगाए, 3 नंबर के बाद बार लगाए, इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं जो आजकल हमारे एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दे दिया, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू 0.5, 0.5 के ऊपर बार और 0.55 के ऊपर बार दे दिया। अब कैसे करेंगे सो देखिए, तो मान लीजिए फर्स्ट हमने ले लिया 0.5, तो ये तो पता है कि 5 बाई कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड देखिए, सेकंड कितना है 0.5 के ऊपर बार है, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि 0.5 के ऊपर बार लेंगे तो क्या हो जाएगा 5/9, पहले भी बता चुका हूं, सीधा कर सकते हैं। और तीसरा है हमारा 0.55 के ऊपर बार है, तो क्या लिख सकते हैं 5/9 है ना। अब बेटा इस तीनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, इसका रिजल्ट 10 आएगा, इसका आ गया 5/10 प्लस 5/9 प्लस 55/9। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लें तो 99 है और इधर कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 990, यही ना हो जाएगा 990 हो जाएगा। अब 10 से करेंगे तो 99, 5 इंटू 99 प्लस 5 इंटू 9 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 1 जा 1, 9 1 जा 9 होता है, 1 1 10, 1 1 0, अब प्लस 55 इंटू कितना हो जाएगा 10। ओके, तो क्या बन जाएगा 9 5 जा 45, 4 आ गया, 9 5 जा 45 और 4 49 प्लस 11 5 जा 55 होता है, और ये कितना हो गया 5 5 0, ये भी बराबर ही हो जाएगा लगता है। ओके, अब बेटा सबको जोड़ दीजिए, तो 4 अपॉन तो है ही हमारे पास 990, तो कितना हो गया 495 अब प्लस 0, 5 और 5 10, 1 आ गया, 5 5 10 1 11 अपॉन 990। इसको अगर ऐड कर दें तो 11 और 4 1595 अपॉन 990। अब आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करके भी लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 कितना आया, अच्छा 5 1 जा 5, 4 बचा तो कितना 45, 5 9 जा 45, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 आ गया 49, तो 5 9 जा 45, 4 आ गया 40 बना, 5 8 जा 40। ओके, इस तरीके से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ऐसे भी अगर दे तो बारी बारी से आपको कर लेना है और करके सबको कलेक्ट कर देना है। क्लियर है? तो ऐसे थर्ड क्वेश्चन देखिए, करें राइट रेशनल एंड इरेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर। दो गिवन नंबर दे देगा और उसके बीच का रेशनल और इरेशनल नंबर हमें लिखना है। वैसे तो आप पहले से लिखते आ रहे हैं, बट देख लेते हैं कैसे हमें काम करना है रेशनल और इरेशनल के लिए।
तो बेटा पहला जो हमने नंबर लिया है ए और बी, तो ए और बी के बीच का कोई भी नंबर अगर हमें लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस बी बाई टू। क्या हो गया है, रेशनल। एक नंबर अगर देना है तो याद रखिएगा क्या हो गया, रेशनल हो गया। इर्रेशनल नंबर लिखना है तो किसी भी नंबर के बीच में इर्रेशनल नंबर लिखना तो उसको रूट में डाल देना है, रूट ए बी। ध्यान रखिए किसी भी दो नंबर के बीच में अगर हमें एक रेशनल नंबर लिखना है तो पहला तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिया, काम खत्म। दूसरे हमने क्या किया, रूट में डाल देंगे तो रूट ए बी क्या बन जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि 3 और 4 है, इसके बीच हम लोग दो रेशनल नंबर ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, दो। तो आपको पता है, मान लो 3.1 लिख दिया, 3.2 लिख दिया, 3.4 लिख दिया, 3.6 लिख दिया, ये सब के सब क्या है, रेशनल है। अब पॉइंट हटा करके हमने नंबर दे देना है, 10 लिख दिया, 32/10 ले लिया, 34/10 ले लिया, 36/10 ले, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रेशनल है ना। हाँ कोशिश कीजिएगा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दें, ज्यादा बेहतर रहेगा। ओके अब देखिए 3 और 4 के बीच में इर्रेशनल नंबर लिखना है, हम कैसे लिखेंगे सो देखिए। तो देखिए इर्रेशनल कैसे लिखेंगे, इर्रेशनल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.101001000 एंड सो ऑन, 3.414114111 एंड सो ऑन। यानी कि जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, वो कभी टर्मिनेट नहीं होगा और कभी रिपीट नहीं होगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर बीच में फिल कर देना है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 पॉइंट क्या दे दे, 5 दे दिया, यहां ले लिया 6, 5 6 6 5 6 6 6 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कैसे हो गए, इर्रेशनल हो गए। ठीक है, तो ये हमारे इर्रेशनल नंबर हम ऐसे लिख सकते हैं। और ले लेते हैं एक और क्वेश्चन, हमने यहां से ले लिया 5/7 और 9/11 के बीच हमें रेशनल और इर्रेशनल नंबर लिखना है। तो देखिए पहले हम क्या करते थे, याद कीजिए, रेशनल के लिए यही ना करते हैं कि पहले डिनोमिनेटर को इक्वल कर देते हैं, यानी कि 11 से ऊपर 5 × 11 और 11 से नीचे हमने मल्टीप्लाई, और इसमें 7 से ऊपर और 7 से नीचे मल्टीप्लाई कर, तो कितना हो गया 55/77 और 9 7 जा 63/70। डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसके बीच का कोई भी नंबर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनल बन जाएगा। 56/77, 57/77, 58/77 एंड सो ऑन, हम कुछ भी नंबर दे सकते हैं। ओके अब इसके बीच हमें इर्रेशनल नंबर लिखना है। इर्रेशनल नंबर कैसे लिखेंगे, ये देखिए, पहले क्या करना है आपको कि 5 को डिवाइड कर दीजिए 7 से, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, 0 7 7 जा 49, 1 आ गया, 0 1 आ जाएगा। यानी कि अगर हमने 5/7 है तो क्या आ जाएगा 0.71। ओके और सो ऑन कुछ भी होता रहेगा आगे। 9/11 है तो 9/11, 11 से अगर हम लोग 9 को डिवाइड करें तो 0.0, 9/11 कितना हो जाएगा, 11 8 जा 88, 2 आ गया 1 है ना, यानी कि 0.81 यही आ रहा है। अब हमें इसके बीच हम रेशनल भी लिख सकते थे, इर्रेशनल भी लिख सकते थे। हमें नहीं भी करते तो दूसरा तरीका क्या था कि रेशनल नंबर लिखने के लिए इसके बीच का नंबर हमने दे देना था। क्या है 0.71, तो अगला क्या हो जाएगा 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.7, सबके सब क्या बन जाएगा, रेशनल हो जाएगा। और यही अगर हमें इर्रेशनल लिखना हो तो इर्रेशनल कैसे लिखेंगे ये समझिए। इर्रेशनल
इसके बीच में इरेशनल नंबर जो होगा 0.7207207200 एंड सो ऑन दे दिया 0.741741741111 एंड सो ऑन दे दिया 0 यानी कि 71 से 81 के बीच में कोई भी नंबर पहले दे देना है, उसके बाद कुछ भी रिपीट करते जाइए। 0.76 ले लिया 576557655 एंड सो ऑन। ये सारा हमारा इरेशनल हो गया। ओके, यहां रेशनल भी लिख सकते थे। रेशनल में हम क्या करते हैं 0.72 0.73 0.74 कुछ भी दे दीजिए 71 से 81 के बीच में, सबका सब क्या बन जाएगा रेशनल हो जाएगा। फिर पॉइंट को हटा करके अपॉन में नंबर लिख देना है। तो या तो आप ऐसे लिखे सब एक ही है। हम जानते हैं कि दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर आते हैं, तो इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि बुक वाला जो दे रखा है वही लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन डी है 1/7 और 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में हमें रेशनल और इरेशनल लिखना है। तो रेशनल तो हम देख रहे हैं डिनोमिनेटर तो सेम ही है, बट 1 और 2 के बीच में अगर दे दिया 5 नंबर तो दिक्कत होगा हमें। तो क्या करें कि आपने ऊपर 0 लगा दिया, नीचे 0 लगा दिया, यहाँ भी ऊपर 0 नीचे 0, डिनोमिनेटर सेम है। तो 10 से लेकर के 20 के बीच में कुछ भी रख दीजिए। 11/70, 12/70, 13/70, 14/70 सो ऑन, कुछ भी लिख दिया। तो सारे के सारे क्या हो गए रेशनल। ओके, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में जरूर लिखिए, काटते जाइएगा। अब बेटा हमें इरेशनल निकालना है, तो इरेशनल निकालने का तरीका क्या सिखाया था कि 7 से 1 को डिवाइड कीजिए। तो 7 से 1 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 0.0, 7 1 जा 7, कितना आ गया 3 आ गया, तो 0 7 4 जा 28। और 2 को अगर हम लोग 7 से करेंगे तो 0.072 जा, है ना, 7 2 जा 14, 6 आ गया 60, 7 8 जा 56, यानी कि 1/7 आया था हमारा 0.14 और 2/7 आ गया 0.28, है ना। अब इसके बीच का कुछ भी नंबर आप लिख दो। तो जैसे मान लो ये हमें लेना, हमने ले लिया 0.150150015000, 0.161116111611 कुछ भी लिख देना है। अगली बात समझ में। तो रेशनल और इरेशनल नंबर लिखने के लिए ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमने किया था कि पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखें, और सेकंड क्वेश्चन किया था कि रेशनल और इरेशनल नंबर कैसे लिखा जाए, ये हमने इस क्वेश्चन में सीखा। ओके, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं, जो भी टाइप बता रहा हूं, ध्यान से आप कॉपी पे नोट करते जाइए। इन्हीं में से इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो आता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना है। ओके, कैसे करेंगे सो देख लीजिए। जैसे दे दिया 1/2 माइनस √3 दे दिया। ओके, इसको हमें रेशनलाइज करना है, तो क्या करेंगे आप 1/2 माइनस √3। अब देखिए नीचे साइन किसका है माइनस का, तो ऊपर में इसके साइन को बदल देना है, बीच वाले साइन को, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, और नीचे हमेशा याद रखें a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो गया 2 प्लस √3, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो 4 माइनस 3 यानी कि 2 प्लस √3 हो गया। ये इसका डिनोमिनेटर 1 आ गया और ये रेशनलाइज हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दूसरा हमने क्वेश्चन ले लिया 2 अपॉन √7 प्लस √5 ले लिया। ओके, अब देखिए इस बार बीच में क्या है प्लस है, तो इसका साइन बदल देना है। 2 अपॉन √7 प्लस √5 है,
तो इसका साइन बदल करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच में इस पर माइनस लगा देना है। तो जो भी साइन रहेगा उसका उल्टा ले लेना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो क्या हो गया 2√7 माइनस √5। फिर से नीचे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। जब भी आप रेशनलाइज करोगे तो नीचे का नंबर वही फॉर्मूला लगाना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा। तो क्या बनेगा √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो क्या बना ट्वाइस ऑफ √7 माइनस √5। √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। तो 2√7 माइनस √5 अपॉन कितना हो गया 2, 2 से 2 कट गया, तो √7 माइनस √5 हमारा आंसर। ओके, चलिए और देखते हैं। अब मान लीजिए ऐसे दे दिया 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। ओके, 2 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस √3। तो हमेशा ही रूल वही रखना है, रूल में कोई चेंजिंग नहीं करना। डिनोमिनेटर का साइन बदल करके ऊपर नीचे कर देना है मल्टीप्लाई। तो बेटा क्या बनेगा 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, यहां 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 कर दिया ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब देखिए 2 प्लस √3 यहां भी है, 2 प्लस √3 यहां है, दो बार एक ही चीज रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर आ गया, और नीचे तो पहले से ही आपको बताते आ रहा हूं हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगना है। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। तो क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए कितना है 2, बी कितना है √3 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3। तो कितना हो गया 2 2 जा 4, अब प्लस 2 2 जा 4 √3, और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 अपॉन 1। तो 7 प्लस 4 √3 आंसर है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे रेशनलाइज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए। जैसे दे दिया √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2, प्लस दे दिया √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, या तो हम दोनों को रेशनलाइज कर दें या दोनों का एलसीएम ले लें। आप रेशनलाइज कर दीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या हो गया √5 माइनस √2, सॉरी 2 है ना, यस, √5 प्लस 2 है, तो इसका साइन बदल करके ऊपर नीचे √5 क्या करेंगे, यहां है प्लस तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस अपॉन √5 माइनस 2, बीच में प्लस है तो प्लस दे देना है, √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस 2 है, तो इसका साइन बदल देंगे तो क्या हो जाएगा √5 माइनस 2 अपॉन, सॉरी इसका साइन बदल के प्लस हो जाएगा और √5 प्लस 2। आ रही बात समझ में। तो क्या लगा दिया आपने, यहां लग गया √5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे तो वही लगना है √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस था √5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और नीचे वही लगना है √5 का स्क्वायर माइनस 2 का। बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। आप करते जाइए, जितने भी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं उसको करते जाइए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ आज की ही बात नहीं है, इन फ्यूचर भी आपका कैलकुलेशन इतने बेहतर से क्लियर हो जाएगा कि फिर किसी भी क्लास में कोई परेशानी नहीं होने वाली। तो बेटा क्या हो गया, अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया √5 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab 2 √5 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बीच में अब इसको √5 का स्क्वायर यही ना प्लस 2ab 2 √5 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 4। तो √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 माइनस 2 2 जा 4 √5
प्लस 4/5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा, 5 प्लस 4√5 प्लस 4/1। नीचे तो 1 ही है, तो देखिए अगर हम ऐड करेंगे तो ए और ए तो कट गया, 5 4 9 9, कितना आ गया आंसर सीधा 18। तो इस तरीके से डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। ओके, चलिए और देखते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या करे, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का हमें वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 प्लस 2√3/7 प्लस 4√3 इक्वल टू ए प्लस b√3। आप क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे सबको, √3/7 प्लस 4√3, रेशनलाइज करने के लिए क्या बताया था, 7 माइनस 4√3, 7 माइनस 4√3 a प्लस b√3 हो गया। मल्टीप्लाई कर दिए, 7 5 जा 35 माइनस 5 4 जा 20√3 प्लस 7 2 जा 14√3 माइनस 4 2 जा 8 8 3 जा 24 अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b√3। तो कितना हो जाएगा 35। अब देखिए माइनस 20 है प्लस 14 है, तो माइनस 6√3। अच्छा 35 में से 24 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और नीचे 7 7 जा 49 और माइनस 48 इक्वल टू a प्लस b√3। तो क्या बन गया हमारा 11 माइनस 6√3 अपॉन क्या हो गया 1 इक्वल टू a प्लस b√3। अब आपने कंपेयर कर देना है, तो a का वैल्यू कितना आ गया 11 और b√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 6√3, √3 से √3 कट गया, b का वैल्यू माइनस 6, तो a का वैल्यू 11 आ जाएगा और b का वैल्यू माइनस 6 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से रेशनलाइज करके आपको a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 a प्लस b√15। ओके, तो रेशनलाइज कर दीजिए, √5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3 √5 प्लस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इक्वल टू a प्लस b√15। तो ऊपर क्या बन गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे a माइनस b a प्लस b, √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b√15। तो ऊपर लगा दिया हमने फॉर्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab 2√5 √3 प्लस √3 का स्क्वायर अपॉन √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 और √3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू a प्लस b√15। तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 √15 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 5 में से 3 गया कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू a प्लस b√15। यही ना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 प्लस 2√15 बाई 2 इक्वल टू a प्लस b√15। तो 2 को अगर कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 4 प्लस √15 बाई 2 इक्वल टू a प्लस b√15। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया कंपेयर कर दीजिए, a इक्वल टू कितना आ गया 4 और b√15 इक्वल टू √15, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो a का वैल्यू 4 आ गया और b का वैल्यू 1 आ गया। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए क्या करना है। x का वैल्यू दे रखा है 2 प्लस रूट 3 और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू। सिमिलरली एक और सेम टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, टाइप इंपॉर्टेंट है इसलिए दो क्वेश्चन को हमने ले लिया है। फर्स्ट है हमारा x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, तो सबसे पहले आप 1 बाई एक्स निकाल दीजिए, तो 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, है ना। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिएगा, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो क्या आया 2 माइनस रूट 3 और नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना आ गया 2 माइनस रूट 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का, तो एक्स तो हमारे पास था, अब 1 बाई एक्स ले लेंगे। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, तो एक्स का वैल्यू कितना था 2 प्लस रूट 3 और 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना निकाला 2 माइनस रूट 3, है ना। तो 2 से रूट 3 कट गया, तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 2 कितना हो जाएगा 4। ओके, अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आप स्क्वायरिंग करेंगे तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, तो फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो देख रहे हैं एक्स से एक्स हमारा कट जाएगा, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज देंगे तो क्या बन गया 16 माइनस 2 इक्वल टू 14, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया आपका 14 आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा ही देख लेते हैं ताकि बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। बी पार्ट हमने लिया था x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 2, है ना। फिर से वही काम करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। पहले आप खुद बना के देखिए, अगर जहां दिक्कत होगी तो फिर आप वीडियो को देखेंगे। तो बेटा क्या सिखाया 1 बाई एक्स ले लेना है 1 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, है ना। अब इसको रेशनलाइज कर दीजिए, 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 2, है ना। तो 1 बाई एक्स कितना आ गया 3 प्लस 2 रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 3 प्लस 2 रूट 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8, तो 3 प्लस 2 रूट 2 1 बाई एक्स आ गया। अब फिर से ले लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स, 3 माइनस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 कट गया, तो x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया 6। अब इसको अगर आप स्क्वायर कर दोगे x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 36, स्क्वायर कर दीजिए तो क्या रिजल्ट आया x ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 36, तो x से x कट गया, तो ये रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 2 को इधर ला जाएंगे तो कितना हो जाएगा 34। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान से कर लेना है। ओके, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें इसका वैल्यू निकालना है। ओके, तो वैल्यू निकालना हो या प्रूव करना हो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमेशा क्या करना है रेशनलाइज कर दीजिएगा। तो 1 अपॉन 3 माइनस रूट 8 है, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 प्लस रूट 8, माइनस है रूट 8 माइनस रूट 7, तो रूट 8 प्लस रूट 7
अपॉन √8 प्लस √7 प्लस √7 माइनस √6 √7 प्लस √6 √7 प्लस √6 माइनस है तो 1 अपॉन √6 माइनस √5 √6 प्लस √5 √6 प्लस √5 प्लस 1 अपॉन √5 माइनस 2 √5 प्लस 2 अपॉन √5 प्लस 2 कर देना। सबको हमने रेशनलाइज कर दिया तो क्या आया 3 प्लस √8। अब a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और √8 का स्क्वायर 8 माइनस √8 प्लस √7 नीचे क्या आ जाएगा 8 माइनस 7 प्लस √7 प्लस √6 नीचे क्या आ जाएगा 7 माइनस 6 माइनस √6 प्लस √5 नीचे क्या हो जाएगा 6 माइनस 5 प्लस √5 प्लस 2 अपॉन 5 माइनस 4 ये ना जाएगा रेशनलाइज कर दिया सब तो 3 प्लस √8 माइनस √8 माइनस √7 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो √7 प्लस √6 माइनस √6 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 2 तो √8 से √8 7 से 7 ये हमारा कट गया तो क्या बचा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ओके क्लियर है बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने क्या किया है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं एक साथ हमने सारे क्वेश्चंस को ले लिया है। अब इनको सीखेंगे कि किस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है। ओके तो देखो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेसिक क्लासेस में तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थोड़ा सा हम यहां एक्सप्लेन कर देते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि a का पावर m है और a का पावर n है बेस सेम हो तो पावर क्या होता है ऐड हो जाता है a का पावर m प्लस a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है फिर भी बेस सेम है तो a का पावर क्या हो जाएगा m माइनस n हो जाता है ना। अच्छा a का पावर m है होल पावर n कर दिया तो a का पावर क्या होता है m इंटू n हो जाता है। ओके और a का पावर -1 क्या बन जाता है 1 बाई a का पावर माइनस m क्या बन जाएगा 1 अपॉन a का पावर m और a का पावर 0 किसी का पावर 0 हो तो क्या हो जाता है 1 हो जाता है क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाता है डिवीजन में पावर माइनस हो जाता है। ओके तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपको ध्यान में रखना है हमेशा जो है। ओके चलिए अब क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 64 पावर 1/3 है तो 64 हम जानते हैं कि अगर 64 को हम ब्रेक कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 का क्यूब यही ना होगा पावर 1/3 1/3 से 1/3 कट गया रिजल्ट क्या आ गया 4 यही ना। सेकेंड पार्ट कर रहा है 125 का पावर -1/3 तो 125 क्या होता है 5 का क्यूब होता है -1/3 3 से 3 काट दे तो 5 का पावर -1 इक्वल टू क्या हो गया 1/5 आ जाएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से अब हम थर्ड क्वेश्चन अगर देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या करे 64 अपॉन 25 का पावर है -3/2 तो 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है ना। अब 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर तो हम लोग लिख सकते हैं 8/5 का स्क्वायर ठीक है -3/2 2 से 2 कट गया तो 8/5 का पावर -3। अब पावर माइनस है अगर हम इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल तो 5/8 का पावर क्या हो जाएगा 3 तो 5 का क्यूब कितना होता है 5 × 5 × 5
125 आ जाएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8, 512, यही ना। ओके, फोर्थ पार्ट देखिए जरा, करें 625 का पावर है -1/2, ओके, और फिर इसका भी पावर है -1/4, अब फिर इसका पावर है 2। अब देखिए इस रूल को अगर हम यहां ध्यान में देखें तो जितना भी पावर है सब क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऐसा करें कि जो भी पावर आ रहा है सबको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मल्टीप्लाई हम सबको कर दे तो क्या आ जाएगा, 625 का पावर -1/2 इंटू -1/4 इंटू 2, यही ना हो जाएगा। तो 2 से 2 तो हमारा कट जाए, अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 625 का पावर कितना हो गया, 1/4। अरे बात समझ में, 625 का पावर हो गया 1/4। अब 625 क्या होता है, 5 की पावर 4 होता है, तो 1/4 कट गया, रिजल्ट क्या देगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। 5 हमारा 25 का पावर 3/2 इंटू 243 का पावर 3/5 अपॉन 16 का पावर 5/4 और 8 का पावर 4/3। बताइए 25 है तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3/2, 243 किस में आ जाता है, 243 3 का पावर 5 243 होता है, 3 का पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 कर दे, 16 की पावर कितना है 5/4, तो 16 क्या होता है 2 की पावर 4 इंटू 5/4 इंटू 8 क्या हो गया 2 का क्यूब इंटू 4/3, इन होगा। जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, कट गया, ये हमारा कट गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल होगा। तो 5 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब अपॉन 2 का पावर 5 इंटू 2 की पावर 4। ठीक है, अब देखिए यहां एक्चुअली बेस अलग अलग है और पावर क्या है सेम, तो बेस अलग अलग पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दे, 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 का पावर 3, और यहां बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो पावर को ऐड कर दीजिए 5 + 4, तो 15 का पावर 3 अपॉन 2 का पावर कितना हो गया 9। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करें 81/16 का पावर है -3/4 इंटू 25/9 का पावर है -3/2 डिवाइडेड बाई 5/2 का पावर कितना है -3 है। ओके, चलिए तो 80 पावर यहां 3/4 है, तो 81 क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 है ना, और 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, तो 3/2 की पावर 4 कर देते हैं इंटू होल पावर कितना है -3/2। ये देखिए 5/3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू -3/2, यही ना। अच्छा यहां है डिवीजन, तो डिवीजन को पहले इसको डिवाइड में ही रहने दीजिए, पावर माइनस में है तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, 2/5 का पावर क्या हो जाएगा 3 लिख सकते हैं। जब भी पावर हमारा माइनस में हो तो नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, बेस जो है माइनस से प्लस में करेंगे तो क्या हो गया 4 से 4 आपने कैंसिल कर दिया, तो 3/2 का पावर -3 इंटू, अब 2 से 2 कट गया, 5/3 का पावर -3
अब ये डिवाइड हो रहा है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में बदल दें तो फिर से बेस बदल जाएगा, 5/2 की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा यहां भी माइनस है तो माइनस हटाएंगे तो क्या हो गया, 2/3 का क्यूब इंटू, यहां से हटाया तो 3/5 का क्यूब इंटू 5/2 का, यही ना हो जाएगा। तो क्या आया, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 5 का क्यूब, 5 का क्यूब 2 का क्यूब। तो देख रहे हैं सारा कट जा रहा है, रिजल्ट क्या दे दिया। ओके, सेवेंथ पार्ट देखिए, सेवेंथ पार्ट हमारा काफी अच्छा है। अब देखिए पावर है हमारा माइनस, तो क्या बताए, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बनेगा y/x, सब मल्टीप्लाई हो रहे थे, सबको एक ही रूट में डाल दीजिए, क्या बनेगा 1/y इंटू जेड इंटू 1/z इंटू एक्स। तो क्या हो गया, ऊपर आ गया x y z, नीचे क्या आ गया x y z, कट के रिजल्ट क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ओके, तो ये 8वें क्वेश्चन में हमें इवेल्युएट करना है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको देख लीजिए कि किस तरीके से हम इवेल्युएट करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 का पावर n इंटू 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर n इंटू 27 का पावर n है, अपॉन हमें इक्वल टू 1/27 गिवन है, और प्रूव करना है कि m माइनस n इक्वल टू 1 होता है। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं, 9 का पावर n को क्या लिखते हैं, 9 क्या होगा 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2n इंटू 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर n, और 27 क्या होता है 3 की पावर 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3n होगा ना। अब अपॉन ये है 3 का पावर 3m इंटू, ये तो 2 आ गया, तो 2 का पावर 3 कितना बन जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का पावर 3 8 हो गया, इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 1/27 है, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 हम लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि यहां सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 3 की पावर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 की पावर 3 हो। ओके, तो क्या बना 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3n अपॉन 3 का पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू 1/3 की पावर 3। ठीक, यही ना होगा। तो 3 की पावर n अगर हम लोग यहां कॉमन ले लें, ध्यान से देखिएगा, 3 की पावर 3n कॉमन ले लिया, ले लिया, तो क्या बचेगा बताइए, 3 का पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 इक्वल टू, हम अगर यदि इसको ऊपर लेके चले तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -3, ठीक है, 3 की पावर -3 लिख सकते हैं। अब इसको भी ऊपर ले चले तो क्या हो जाएगा 3 का पावर 3n माइनस 3m, बेस सेम है, बेस सेम है तो डिवीजन में पावर माइनस हो गया, अब 3 3 जा 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8 होगा, अपॉन नीचे भी कितना है 8 इक्वल टू 3 की पावर -3, 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ बेस क्या देख रहे हैं सेम है, तो पावर बराबर आ गया, तो 3n माइनस 3m इक्वल टू -3, पावर को कंपेयर कर दीजिए, तो 3 को कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा n माइनस m इक्वल टू -3, 3 से 3 कट गया, तो n माइनस m इक्वल टू -1, उधर लेके चले गए
तो क्या बनेगा, या इसको इधर लेके आ जाइए, हमें क्या प्रूव करना था, m माइनस एन, तो m को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा माइनस एन इक्वल टू 1। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ओके, तो इस वीडियो में हमने एवरी टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब आपने करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए, हर क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। जितने भी वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, हर क्वेश्चन को कॉपी में नोट करें और उसको प्रैक्टिस करें। हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। ओके, जल्द ही आपके लिए दूसरे चैप्टर का वीडियो लाता हूं, तब तक अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हैं। ओके, बाय टू ऑल ऑफ यू।